हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम प्राथमिक सहायता क्या होती है, प्राथमिक सहायता क्यों दी जाती है, इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने जाना था आकस्मिक दुर्घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कट जाना, जल जाना या फिर कुत्ते आदि के काटने पर हमें क्या उपचार करने चाहिए व उनके क्या लक्षण होते हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे पट्टियाँ क्या होती हैं, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। डिटेल में अब हम पट्टियों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम पट्टियों का उपयोग क्यों करते हैं। तो बताएं आप, हम पट्टियों का यूज़ क्यों करते हैं। तो चोट लगे स्थान को सहारा देने के लिए हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं। पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, तिकोनी पट्टी और गोल पट्टी। तिकोनी पट्टी प्राथमिक सहायता में अधिकतर तिकोनी पट्टी का प्रयोग होता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है मोच आए हुए या चोट लगे हुए हिस्से को सहारा देना। पट्टी क्या करती है, सहारा देने का काम करती है। दूसरा है रक्त के प्रवाह को रोकती है तथा सूजन को कम करती है। हड्डी के टूटने पर उस अंग को स्थिर रखती है। तो ये सभी तिकोनी पट्टी के कार्य बताए गए हैं, यानी उसके लाभ बताए गए हैं। अगर मोच आ जाती है या फिर चोट लग जाती है तो उस स्थान को सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी का यूज़ किया जाता है। अगर ब्लड बहता है या फिर सूजन आ जाती है तो उसे कम करने के लिए भी तिकोनी पट्टी का यूज़ किया जाता है। हड्डी टूटने वाले अंग या फिर हड्डी टूटे हुए स्थान को स्थिर रखने के लिए भी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हम झोली बनाते हैं तो उसके लिए हम तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गोल पट्टी। गोल पट्टी गोज के कपड़े से बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। गोल पट्टी गोज के कपड़े से बनती है। इसका प्रयोग घाव को ढकने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग हैं घाव पर लगी दवाई या रुई को स्थिर रखने के लिए गोल पट्टी का प्रयोग किया जाता है। दर्द व सूजन को कम करने के लिए गोल पट्टी का यूज़ किया जाता है। अंगों को सहारा देने के लिए और रक्त के बहाव को कम करने के लिए गोल पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी गोल पट्टी के प्रयोग दिए गए हैं। अब हमें डिटेल में तिकोनी पट्टी बनानी बताई गई है। तिकोनी पट्टी बनाने की विधि। तिकोनी पट्टी बाजार में भी मिलती हैं, लेकिन उनको घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए 1 मीटर लंबा कपड़ा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा लेकर बीच में से तिरछा काट लें, जिसे 2 पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। आपको 1 मीटर लंबा कपड़ा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा, यानी कि हम कहें तो आपको स्क्वायर की शेप का एक कपड़ा लेना होगा जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। आपको इस टाइप का कोई कपड़ा लेकर उसे बीच में से मोड़ देना है। तो ये क्या हुआ, ये एक तिकोनी पट्टी बन जाएगी। अगर आप इसे बीच में से मोड़ दोगे तो आपके पास केवल इतना पोर्शन आएगा जो कि एक तिकोनी पट्टी बन जाती है। तिकोनी पट्टी को चौड़ी पट्टी, कम चौड़ी पट्टी व संकरी पट्टी के रूप में भी डिवाइड किया गया है। यानी कि हम तिकोनी पट्टी को चौड़ी पट्टी, कम चौड़ी पट्टी और संकरी पट्टी के रूप में भी पढ़ेंगे। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं चौड़ी पट्टी क्या होती है। इसमें शीट्स का आधार के मध्य लाकर मोड़ दिया जाता है। देखिए, कोई भी तिकोनी पट्टी जो होती है वो इस तरह की होती है, यानी कि उसकी चोंच जो है वो एक स्थान पर आकर मिलती है। पर हम चौड़ी पट्टी के लिए क्या करते हैं, ये जो चोंच वाला स्थान होता है ना, हम इसे इसके आधार पर लाकर मोड़ देते हैं। जब हमने इसके आधार पर लाकर मोड़ा तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई गई है। इसे हम चौड़ी पट्टी या चौड़ी तिकोनी पट्टी भी कह सकते हैं। इसके बाद बात की गई है कम चौड़ी पट्टी। इसमें शीट्स को आधार के ऊपर लाकर 2 बार मोड़ देते हैं। देखिए, जैसे डायग्राम में बताया गया है किस प्रकार ये होती है एक तिकोनी पट्टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसे एक बार आधार पर लाकर मोड़ा, फिर जब हमारा इतना पोर्शन हुआ फिर हमने इसे आधार पर लाकर मोड़ा। तो ये एक बार तो यहाँ पर आके मुड़ी और दूसरी बार ये यहाँ पर आकर मुड़ी। तो इस प्रकार हम कम चौड़ी पट्टी बनाने के लिए इसे आधार के ऊपर लाकर 2 बार मोड़ देते हैं। फिर है संकरी पट्टी, यानी कम चौड़ी पट्टी को हम एक बार दोबारा और मोड़ देते हैं, यानी कम चौड़ी पट्टी जो हुई फिर हमने इसे एक बार और फोल्ड किया तो ये कम संकरी पट्टी बन गई। यानी कि अगर हम कहें तो इसे हमने 3 बार फोल्ड किया, एक बार यहाँ
दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ पर लाकर। जब हम 2 बार फोल्ड करेंगे तो वो कम चौड़ी पट्टी बनेगी। जब हम 3 बार फोल्ड कर देंगे तो यह संकरी पट्टी बनती है। तिकोनी पट्टी के प्रयोग कौन कौन से होते हैं, यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से सुनना है। गांठ, तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए विशेष प्रकार की गांठों का प्रयोग किया जाता है। पहला है क्लोव हिच गांठ, इंपॉर्टेंट होती हैं सारी गांठें, आपको नोट करनी है। क्लोव हिच गांठ बनाने के लिए संकरी पट्टी लेते हैं। चित्र 1 के अनुसार एक फंदा लगाएं, एक और फंदा बनाकर चित्र 2 के अनुसार पहले फंदे के पीछे से घुमाएं। बस इतना याद रखना है आपको कि क्लोव हिच गांठ जो है यह संकरी पट्टी से बनती है। फिर है रीफ गांठ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। रीफ गांठ का हम प्रयोग क्यों करते हैं? रीफ गांठ बांधने के लिए पट्टी के दोनों सिरों को हाथ में पकड़ लें। दाएं हाथ के सिरे को बाएं हाथ के सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दे दें। फिर बाएं हाथ के सिरों को दाएं हाथ के सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दे दें। फिर दोनों सिरों को खींच दें। दिखाए गए चित्र की भांति गांठ बनाई जाती है। झोलियाँ क्या होती हैं? चोट लगने या हड्डी के टूटने पर यदि वह हिस्सा लटकता हुआ रखा जाता है तो उसे अधिक कष्ट होता है, इसलिए उसे सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी की झोली बनाई जाती है। इससे पहले हम डायग्राम में देख चुके हैं। जब व्यक्ति के कंधे पर और यहाँ पर जो बाँह होती है, हड्डी टूटी को सहारा देने के लिए ये जो झोली होती है, इस टाइप की झोली किस टाइप की होती है? तिकोनी टाइप की हो जाती है और तिकोनी ही पट्टी का प्रयोग किया जाता है। झोली कई प्रकार की होती हैं। बाहाँ की बड़ी झोली, बाहाँ की छोटी झोली और कॉलर कफ झोली। बाहाँ की बड़ी झोली, इसका प्रयोग आगे की बाहाँ तथा हाथ को सहारा देने के लिए करते हैं। चित्र 1 में भली भांति तिकोनी पट्टी को खोलकर घायल की छाती पर फैला दें। फिर चित्र 2 की भांति दोनों अंतिम कोनों को घायल बाँह की ऊपरी हड्डी हंसली की हड्डी पर रीफ गांठ से बांध दें। कोहनी वाले कोने को आगे की ओर खींचकर थोड़ा मोड़ दें और पिन लगा दें। पट्टी बांधने के बाद यह देखना चाहिए कि पट्टी का धार छोटी उंगली के नाखून की जड़ तक पहुँचे, जिससे सभी उंगलियों के नाखून दिखाई देते हैं। देखिए इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो है ये झोली बांधना किस प्रकार बताया गया है। बाहाँ की झोली बांधना, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सारी फिंगर्स भी एकदम बराबर रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिंगर्स वगैरह लटक रही हैं। अब हम बात करेंगे बाहाँ की छोटी झोली के बारे में। यह कलाई को सहारा देती है। जो छोटी झोली है यह कलाई को सहारा देती है और कोहनी को खुला रखती है। पट्टी के एक सिरे को स्वस्थ कंधे पर रखें और उसकी गर्दन के पीछे से इस प्रकार घुमाएं कि वह घायल कलाई वाले कंधे के ऊपर आ जाए। कलाई को पट्टी पर इस प्रकार रखें कि उसके सामने का सिरा अंगुली को ढक ले। फिर दूसरे सिरे को ऊपर ले जाकर पहले सिरे से बांध लेते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको कि बाहाँ की छोटी झोली का यूज़ कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है और इसमें कोहनी को खुला रखा जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। कॉलर कफ झोली, इसका प्रयोग कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसको बांधने के लिए चित्र 3 के अनुसार घायल की कोहनी को इस प्रकार मोड़कर रखें कि 45 डिग्री का कोण बन जाए। पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की झोली में 45 डिग्री का कोण बनता है, तो वो है कॉलर कफ झोली। चित्र 4 के अनुसार कलाई की क्लोव हिच गांठ में स्थिर करते हुए घायल बाहाँ की हंसली को हड्डी पर दोनों अंतिम किनारों को रीफ गांठ से बांध देते हैं। देखिए किस तरह से ये प्रयोग करते हैं और इसमें 45 डिग्री का कोण दिया जाता है। इसके अंदर कोहनी को सहारा दिया गया है, ना कि पूरी बाह को। प्रथम सहायता का डिब्बा यानी फर्स्ट एड बॉक्स बताया गया है। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सक के पास घर में तथा स्कूल में एक साधारण छोटा प्रथम सहायता का डिब्बा होना चाहिए। इसमें प्राथमिक चिकित्सा संबंधित सभी सामग्री रखी जाती है। इस बॉक्स को फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में इसके अंदर सभी जो भी आपको मटेरियल चाहिए होते हैं वो सब कुछ होते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं? इसके अंदर हम टिंचर आयोडीन रख सकते हैं, टिंचर बेंजोइन रख सकते हैं, एक्रीफ्लेविन या मर्क्यूरोक्रोम रख सकते हैं, स्पिरिट तथा अमोनिया रखा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा डेटॉल,
सोडा बाइकार्बोनेट, सूंघने का नमक यानी कि स्मेलिंग सॉल्ट, एस्पिरिन या दर्दनाशक दवा, कीटाणुनाशक क्रीम, दवायुक्त प्लास्टर, तिकोनी व गोल पट्टी, रुई गौज या जाली वाला कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, कमठिया और थर्मामीटर, ये सभी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स सभी के घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में अचानक से कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि हाथ कट जाता है या फिर मोच वगैरह आ जाती है। तो मोच आ जाती है तो उसके ऊपर स्प्रे होता है जो कि दर्द को रिमूव कर देता है, जैसे मूव वगैरह के स्प्रे आते हैं तो उन्हें रखना चाहिए। और अगर जैसे हाथ कट जाता है तो उसके लिए आपके पास बैंडेज वगैरह होने चाहिए। तो आप फर्स्ट एड बॉक्स में जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जितने भी सामान होते हैं आपको उन्हें ज़रूर रखना होता है। तो ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा से क्या लाभ होते हैं, प्राथमिक सहायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सभी को हम अभी पढ़ चुके हैं। कुत्ते के काटने वाले टीके का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताइए। और कौन सा टीका लगाया जाता है, आप कमेंट करके हमें बताइए। बस फिर यहाँ पर इन सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर प्रैक्टिकल वर्क है। तो कुल मिलाकर हमारा आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।